भारतीय परिवारों की जरूरतें बदल रही हैं। पहले 7 सीटर का मतलब सिर्फ ज्यादा सीटें हुआ करता था, फिर लोगों ने आराम मांगा, उसके बाद फीचर्स आए। आज खरीदार ताकत, टेक्नोलॉजी, रोड प्रेजेंस और वैल्यू सब कुछ एक साथ चाहते हैं। इसी बदलाव ने पूरे 7 सीटर बाजार की तस्वीर बदल दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7 सीटर में ना दमदार पावर है, ना हाईटेक फीचर्स और ना ही ऐसी रोड प्रेजेंस। फिर भी वो लगातार नंबर 1 की कुर्सी पर बनी हुई है। इस कार की कीमत और इसकी सेल्स देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इस वीडियो में हम पिछले महीने भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली सभी 7 सीटर गाड़ियों की रैंकिंग देखेंगे और जानेंगे कि आखिर बड़े परिवारों की पहली पसंद कौन कौन सी बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रैंक 20 पर उस गाड़ी का नाम है जिसे कभी वीआईपी लोगों की पहली पसंद माना जाता था, पर आज हालत बहुत खराब है। किया कार्निवल पूरे भारत में केवल 30 यूनिट्स तक सिमट गई पिछले महीने। 59,42,000 रुपए की इस गाड़ी में 73% की भयंकर गिरावट आई है। इतना पैसा देकर कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं लेना चाहता जिसकी रीसेल का कोई पक्का भरोसा ना हो। किया को समझना होगा कि इंडिया में महंगी गाड़ियां बेचना इतना आसान नहीं। रैंक 19 पर एक ऐसी महंगी जर्मन एसयूवी है जिसका नाम शायद आपने सुना भी ना हो, फोक्सवैगन टायरॉन। ये सिर्फ 43 लोगों के घरों तक पिछले महीने पहुंच पाई। महीने दर महीने 15% की गिरावट इसमें देखने को मिली है। 46,99,000 रुपए देकर लोग इसे क्यों खरीदेंगे जब मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। रैंक 18 का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जीप मेरिडियन का नाम अब सिर्फ बातों में बचा है। सिर्फ 84 गाड़ियां पिछले महीने बिकी। 4% की गिरावट के साथ ये गाड़ी लगातार नीचे खिसक रही है। 23,33,000 से 37,82,000 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में लोग अपना पैसा फंसाने से बच रहे हैं। रैंक 17 पर स्कोडा कोडियाक के रूप में जर्मन इंजीनियरिंग का वो नाम है जो नए मॉडल के इंतजार में अपनी सेल्स खो रहा है। पिछले महीने 106 गाड़ियां बिकी। 27% का बड़ा ड्रॉप बता रहा है कि कस्टमर्स अब नई जनरेशन का वेट कर रहे हैं। 39,99,000 से 46,49,000 रुपए पुराने मॉडल पर कोई नहीं लगाना चाहता। खुद सोचिए, 50 लाख का बजट हो तो क्या आप पुरानी डिजाइन लेंगे? लेकिन रुकिए, महंगे सेगमेंट में सब खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रैंक 16 पर टोयोटा वेलफायर नाम का वो चलता फिरता महल है जिसे खरीदने के लिए लोग करोड़ों खर्च करने के बाद भी इंतजार करते हैं। 140 लोगों ने इसे पिछले महीने खुशी खुशी खरीदा। 14% का ड्रॉप जरूर है, पर 1,20,00,000 से 1,30,00,000 रुपए की इस गाड़ी को लेने वाले लोग ईएमआई या पेट्रोल का खर्चा नहीं देखते। उनके लिए यह सिर्फ एक स्टेटस सिंबल है। रैंक 15 पर एक ऐसा क्रैश हुआ है जिसे देखकर हुंडई के फैंस को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। हुंडई अल्कजार 304 यूनिट्स पर आकर ये पिछले महीने बुरी तरह फंस गई। 62% की गिरावट किसी बुरे सपने से कम नहीं। 14,50,000 से 21,20,000 रुपए की कीमत में लोग इसे बस एक लंबी क्रेटा ही मान रहे हैं। यहीं पर एक नई गाड़ी ने अपना सिक्का जमा लिया है। रैंक 14 पर एमजी मैजेस्टर के रूप में एक एकदम नई एंट्री हुई है जिसने आते ही बड़ी गाड़ियों की नींद खराब कर दी है। 587 लोगों के दिलों में इसने पिछले महीने अपनी जगह बना ली। नई गाड़ी है, इसलिए कोई पुरानी गिरावट या बढ़त का डेटा नहीं है। 40,99,000 से 44,99,000 रुपए की कीमत में एमजी ने जो मॉडर्न फील दी है उसने सीधे बड़े ग्राहकों का ध्यान खींचा है और फॉर्च्यूनर को चुनौती दी है। आप किसे चुनोगे, फॉर्च्यूनर या नई एमजी मैजेस्टर? कमेंट में जरूर बताएं। रैंक 13 पर हमारी देसी मस्कुलर टाटा सफारी ने अपनी वापसी का बहुत शानदार बिगुल बजाया है। इसे पिछले महीने 1,271 लोगों ने खरीदा। 20% की शानदार ग्रोथ। 13,29,000 से 26,40,000 रुपए में टाटा ने जो सेफ्टी दी है, लोग उसके दीवाने हैं। फैमिली वाले बायर्स जब हाईवे पर निकलते हैं तो उन्हें सफारी के अंदर एक अलग ही सुकून महसूस होता है। इन सब के बीच रैंक 12 पर निसान ग्रेवाइट ने वो जगह बनाई है जिसने चुपके से पूरे मिडिल क्लास फैमिली मार्केट में सेंध लगा दी। पिछले महीने 1,839 गाड़ियां बेचकर इसने जोरदार छलांग लगाई। 43% की बम्पर बढ़त। 5,65,000 से 9,18,000 रुपए की आक्रामक कीमत ने इसे बजट बायर्स का फेवरेट बना दिया है। जिन लोगों का बजट कम था उनके लिए निसान ने एक बढ़िया रास्ता निकाल दिया है। निसान की इसी चाल ने सबसे ज्यादा नुकसान इसके कॉम्पिटिटर रेनो ट्राइबर को पहुंचाया है, जो रैंक 11 पर खड़ी है। 1,871 यूनिट्स के साथ इसने अपनी जगह पिछले महीने बनाए रखी। 1% का हल्का ड्रॉप। 5,81,000 से 8,69,000 रुपए के बजट में ये गाड़ी खूब बिकती थी, लेकिन अब बायर्स को कुछ नया चाहिए। रैंक 10 पर मारुति का बैज बदलकर बेची जा रही टोयोटा रूमियन ने सबका ध्यान खींच लिया है। 2,376 गाड़ियां बेचकर इसने पिछले महीने बढ़िया रिकवरी की। 12% की पॉजिटिव ग्रोथ। 9,55,000 से 13,86,000 रुपए इसकी कीमत है। लोग इसे सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें टोयोटा का भरोसा चाहिए और अर्टिगा की लंबी वेटिंग से बचना है। रैंक 9 पर टोयोटा फॉर्च्यूनर वो गाड़ी है जिसे नेता और बिल्डर आंख बंद करके खरीदते हैं, पर इस बार मामला कुछ अलग है। इसने 2,514 खरीदारों को पिछले महीने अपना दीवाना बनाए रखा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें 13% की गिरावट क्यों आई? मुझे लगा है एमजी मैजेस्टर की वजह से आई। 34,76,000 से 50,46,000 रुपए अब लोगों को ज्यादा लगने लगे हैं। 50 लाख खर्च करके लोग अंदर लग्जरी चाहते हैं, कोई पुरानी कैब वाली फीलिंग नहीं, और यही लग्जरी एमजी मैजेस्टर में आपको मिलेगी, फॉर्च्यूनर में नहीं। इधर नेक्सा शोरूम्स में भी रौनक गायब है, क्योंकि रैंक 8 पर मारुति सुजुकी XL6 बस कस्टमर्स का इंतजार कर रही है।
सिर्फ 2711 गाड़ियां ही पिछले महीने शोरूम से बाहर निकल पाईं। 28% का बहुत बड़ा ड्रॉप। 13,60,000 से 17,15,000 रुपए में ये गाड़ी अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। जो इंसान 15 लाख खर्च करने को तैयार है, वो सीधा अर्टिगा का टॉप मॉडल लेकर पैसे बचा लेता है। अब आती है महिंद्रा की बारी। रैंक 7 पर महिंद्रा 9S वो नई मशीन है जिसने आते ही पुराने खिलाड़ियों का पूरा गेम पलट दिया है। पिछले महीने 4018 यूनिट्स के साथ इसने पुरानी SUV की नींद उड़ा रखी है। 14% की बड़ी छलांग। 19,95,000 से 29,45,000 रुपए में महिंद्रा ने प्रीमियम फीचर्स की झड़ी लगा दी है। महिंद्रा की इस आंधी में कुछ ब्रांड्स पीछे रह गए, जैसे रैंक 6 पर किया कैरेंस और नई क्लाविस वो गाड़ियां हैं जिन्हें लेकर बायर इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है। 4,847 यूनिट्स की बिक्री पिछले महीने दर्ज हुई। 21% का बड़ा क्रैश। 11 लाख से 25 लाख रुपए की इतनी बड़ी रेंज होने के बावजूद बायर समझ नहीं पा रहा कि पैसा कहां लगाया जाए। अब आते हैं टॉप 5 पर। रैंक 5 पर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस का नाम सुनकर आपको पसीना आ जाएगा, क्योंकि यह नाम कभी इतनी नीचे नहीं दिखता। केवल 7,332 गाड़ियां ही बिक सकी पिछले महीने। 28% की बहुत बड़ी गिरावट आई है। 18,33,000 से 31,30,000 रुपए की इस गाड़ी पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन लंबे वेटिंग पीरियड ने उन्हें थका दिया है। गांव और कस्बों में लोगों का प्यार अभी भी एक ही गाड़ी के लिए है। रैंक 4 पर महिंद्रा बोलेरो वो रानी है जिसका नाम सुनते ही लोग सीधा शोरूम जाकर चाबी मांगते हैं। पिछले महीने 9,115 की बिक्री के साथ इसने फिर से अपनी जगह पक्की की। 2% की हल्की सी बढ़त। 7,99,000 से 10,49,000 रुपए में यह गाड़ी सालों से लोगों की पहली पसंद है। इसमें कोई फैंसी टच स्क्रीन नहीं है, पर इसकी मजबूती का कोई मुकाबला नहीं। रैंक 3 पर टेक लवर्स की वो फेवरेट महिंद्रा XUV 7XO है जिसने अपने स्मार्ट फीचर्स से सबका दिल जीत रखा है। 9,244 यूनिट्स के साथ इसने खुद को पिछले महीने संभाल कर रखा। 1% की मामूली सी गिरावट। 13,66,000 से 24,92,000 रुपए की कीमत में यह गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। और रैंक 2 पर महिंद्रा स्कॉर्पियो के रूप में ब्लैक कलर का वो जलवा है जिसे सड़क पर देखते ही लोग अपने आप साइड दे देते हैं। 14,097 यूनिट्स के भारी भरकम आंकड़े तक ये पिछले महीने पहुंच गई। 10% की गिरावट जरूर है, पर इससे इसकी डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 13 लाख से 24,95,000 रुपए में लोग इसे इसकी शानदार रोड प्रेजेंस के लिए लेते हैं। आखिर में वो गाड़ी जिसने तमाम बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। रैंक 1 पर मारुति सुजुकी अर्टिगा हिंदुस्तान के मिडिल क्लास की वो फेवरेट गाड़ी है जिसे अपनी गद्दी से हटाना लगभग नामुमकिन है। 16,111 यूनिट्स की ऐसी लहर इसने पिछले महीने ला खड़ी की। 20% की गिरावट आई है, फिर भी ये नंबर 1 है। 8,80,000 से 12,94,000 रुपए में इससे बेहतर फैमिली कार कोई नहीं। कोई कुछ भी कह ले, पर एक आम भारतीय परिवार के लिए अर्टिगा से ज्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी अभी तक नहीं बनी। तो ये थी 7 सीटर मार्केट की असली कहानी। एक तरफ जहां महंगे ब्रांड्स अपनी गाड़ियां बेचने के लिए मेहनत कर रहे हैं, वहीं महिंद्रा और मारुति बायर्स की नब्ज अच्छी तरह पकड़ चुके हैं। कस्टमर अब सिर्फ ब्रांड का नाम देखकर पैसा नहीं दे रहा, उसे रीसेल चाहिए, फीचर्स चाहिए और मन की शांति चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या भारी भरकम फीचर्स के लिए लाखों रुपए एक्स्ट्रा देना सही है या फिर गाड़ी प्रैक्टिकल ही होनी चाहिए। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।